राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में देंगे जवाब। गुरुवार को राज्यसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे दिन चर्चा। सपा सांसद अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। बोले मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हो। अखिलेश बोले महाकुंभ हादसे का सच क्यों छिपाया जा रहा है, योगी सरकार सही आंकड़े जारी करे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले जेसीबी से सबूतों को मिटाया गया, लाशें पड़ी थी और फूल बरसाए गए, ये शर्मनाक। सरकार बताए शव कहां फेंकी गई। इंडिया गठबंधन में तकरार से अखिलेश का इनकार। बोले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हम कांग्रेस के साथ, जातीय जनगणना अब कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश ने लोकसभा में चीन का मुद्दा भी उठाया। बोले देश जानता है कि हम अपनी जमीन को खो रहे हैं। चीनी घुसपैठ की बात सरकार कबूल नहीं कर रही। चीन हमारी जमीन के साथ साथ बाजार भी छीन रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। बोले राहुल गांधी बहुत नासमझ नेता हैं, राहुल को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। राहुल ने जो कहा वो चिंता का विषय। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक हो, न कि किसी पार्टी के हितों का। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर दी सरकार को चेतावनी। कहा मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी ने कहा अगर सरकार मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा और इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, भारत का संविधान किसी की बपौती नहीं, ये देश का कानून से चलेगा। कानून जो कहेगा वो वक्फ बोर्ड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ जाएंगे। त्रिवेणी संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी, गंगा पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। अरैल घाट से बोट के जरिए संगम तट पर जाएंगे। महाकुंभ में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। अरैल और संगमनोच पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पीएम मोदी के कुंभ जाने की खबरों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। कहा कल दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से भगदड़ के बारे में पूछना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ भगदड़ पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सिर्फ भगदड़ में मरने वालों की संख्या पूछी थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। पीएम मोदी को महाकुंभ जाने की खबरों पर बोले सपा सांसद राम गोपाल। अगर पीएम मोदी वहां जाते हैं तो पीएम उन लोगों से मिले जिनके लोग खो गए और जो उन्हें खोज रहे हैं। महाकुंभ को लेकर जया बच्चन के बयान पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, उन्हें ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं। विपक्ष को सनातन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। वोटिंग से पहले सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ी। गोविंदपुरी में हंगामे को लेकर आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। केस दर्ज होने पर सीएम आतिशी का ट्वीट। बोली मैंने शिकायत की तो मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया गया। भिदुड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं। चुनाव आयोग भी गजब है। आतिशी और रमेश भिदुड़ी के बीच घमासान। आतिशी ने भिदुड़ी के बेटे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आतिशी के आरोपों पर रमेश भिदुड़ी का पलटवार। बोले आतिशी कानून का सम्मान करें, न कि गुंडागर्दी। उन्होंने संवैधानिक मर्यादा को तार-तार किया। रमेश भिदुड़ी बोले सीएम आतिशी के आरोप झूठे, हार की बौखलाहट में कुछ भी मत कहिए। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा बोले अपनी हार देकर बौखला गई हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले कालकाजी में आतिशी के गुंडों ने कल गुंडागर्दी की। आपके गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। स्थानीय पुलिस सीएम आतिशी के दबाव में है। आतिशी पर केस दर्ज होने पर केजरीवाल का ट्वीट। बोले गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर आतिशी के खिलाफ ईसी ने पुलिस केस किया। बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना चुनाव आयोग का काम। वोटिंग से पहले केजरीवाल का ईवीएम पर अविश्वास। बोले मशीनों से 10% वोट में हो सकती है गड़बड़ी। ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए वेबसाइट बनाएंगी आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़। बीजेपी ने दिल्ली में हर काली करतूत अपनाई है, इसके बावजूद चुनाव आयोग इतनी गहरी नींद में सो रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। कहा चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा संस्था को कोई एक आम आदमी नहीं चला रहा। 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमने हर शिकायत पर उचित कार्रवाई की। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ केस किया दर्ज।
नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी और आप आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें वोट नहीं मिल रहे। दिल्ली का मतदाता आज भी शीला जी को याद कर रहा है। केजरीवाल के बयान पर कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा बोली, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करे, वो नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। प्रयाग महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाए, सीएम योगी भी रहे मौजूद। भूटान के राजा ने सीएम योगी के साथ त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भूटान के राजा ने त्रिवेणी संगम पर की आरती, सीएम योगी भी आरती में मौजूद। आरती के दौरान मंत्र जाप करते नजर आए भूटान के राजा। भूटान नरेश और सीएम योगी बोट के जरिए संगम घाट पहुंचे, दोनों ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। भूटान के राजा के साथ प्रयागराज में हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। महाकुंभ भगदड़ की जांच तेज, पुलिस ने भगदड़ से संबंधित अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी यूसीसी लाने की तैयारी। यूसीसी को लेकर गुजरात सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सभी धर्मों के गुरुओं से चर्चा के बाद 45 दिन में सरकार को रिपोर्ट देगी कमेटी। रिपोर्ट के बाद यूसीसी पर फाइनल फैसला लेगी गुजरात सरकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। राज्य में चल रहे कई विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा। अनिल विज मीटिंग से रहे दूर। 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी करेंगे चर्चा। मुंबई महानगर पालिका का 74,427 करोड़ का बजट पेश। मुंबई की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 43,162 करोड़ का प्रावधान। भोपाल में 54 किलो सोना मिलने के मामले में मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत। सहयोगी चेतन सिंह और शरद जायसवाल भी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। यूपी के फतेहपुर खागा के पास ट्रेन हादसा, पांबीपुर में 2 मालगाड़ियां पटरी से उतरी। एमपी के भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। तमिलनाडु के चेन्नई में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें हुई रद्द। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सोमवार को बसंत पंचमी पर भक्तों ने रंगों के साथ जश्न मनाकर होली का शुरुआत की।